तो हमारे बीच एक सर जुड़ चुके हैं, पहले इनसे इनका परिचय जानते हैं सर। मैं एडवोकेट राजेश यादव, जिला कोटपुतली बहरोड का निवासी, राजस्थान से। तो ये बताइए सर, हाल ही में इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध चल रहा है, उसमें भारत तो इजराइल के साथ खड़ा है, लेकिन भारत के कुछ लोग, कुछ पार्टियां फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रही हैं। आप किसके साथ खड़े हैं? इजराइल के साथ। आप क्यों खड़े हैं इजराइल के साथ? इजराइल ने हमेशा हमारे देश के साथ दोस्ताना व्यवहार किया है और हमें खेती से संबंधित नई तकनीकी दी है, इजराइल की देन है। इजराइल ने एक जोश दिया है कि इजराइल की जो प्रत्येक नागरिक है, महिला या पुरुष जो भी है, वो वहाँ का सैन्य अधिकारी या कर्मचारी है, वो भी हमारे लिए एक जोश की बात है और हमेशा मित्रता व्यवहार उनका हमारे देश के साथ रहा है। फिलिस्तीनी कभी हमारे साथ नहीं थे, अलगाववादी का गुट था। विपक्ष हमेशा अलगाववादी में देश की गरिमा को गिराने का काम करता है, जबकि हम इसके खिलाफ हैं। कांग्रेस की बात करें, भीम आर्मी की बात करें, ये सब फिलिस्तीन का सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों ये फिलिस्तीन का सपोर्ट? इनको सिर्फ चर्चा में आने का एक जरिया चाहिए। इनके पास कोई मुद्दे की लड़ाई नहीं है, बिना मुद्दे की लड़ाई पे आते हैं, देश को जो है झकझोर के रख देने के काम करते हैं, बाकी इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। तो ऐसा करना ठीक रहेगा? इससे देश की स्थिति देश हित में नहीं है, देश हित में नहीं है, देश के बिल्कुल खिलाफ है। अगर भारतीय, हम लिखा हुआ है संविधान में कि हम प्रत्येक भारतीय नागरिक उस संविधान का पालन करेंगे जो हमारे लिए बनाया गया है, तो फिर ये हमसे बाहर थोड़ी है। हमारे देश के साथ इनको खड़ा रहना चाहिए। सर, जैसे आप राजस्थान से हैं, तो मेरा सवाल ये है कि राजस्थान में जो वर्तमान सरकार है गहलोत जी की, किस प्रकार का माहौल चल रहा है वहाँ पर? हमारे यहाँ 25 नवंबर को चुनाव है, 25 नवंबर 2023 को, और हमारे राजस्थान में परिवर्तन निश्चित होगा परिवर्तन किन को देखना चाह रहे हैं आप? हम देखना चाह रहे हैं बाबा बालकनाथ योगी। कांग्रेस तो ट्वीट कर लिख रहा है कि कांग्रेस ने जो अभी तक जो शासन रहा है राजस्थान में, उसमें काफी गरीबी मिटाने का पूरी तरीके से प्रयास किया है। देखिए, कांग्रेस की नीति रही है, कांग्रेस की या विपक्षी पार्टी जिनका शासन है, आम आदमी पार्टी, इनका काम है कि भाई हम आम नागरिक को एक मुफ्त में चीज देना शुरू कर दें ताकि वो निकम्मा हो जाए, आलसी हो जाए और कमा के नहीं खा सके। जबकि हमारे मोदी जी की जो सोच है वो सकारात्मक सोच है कि भैया सबको कमा के खाना पड़ेगा, कर्मयोगी बनना पड़ेगा, और हम कर्मयोगी बनेंगे तो अपने परिवार को, अपने राष्ट्र को, अपने समाज को, अपने देश को आगे बढ़ा सकेंगे, अन्यथा नहीं बढ़ा सकेंगे। इनका तो सिर्फ फ्री में चंदन बांटना होता है, बाकी कुछ नहीं। कुछ जनता मांग कर रही है 2024 में मोदी जी को हटाया जाए। बिल्कुल नहीं हटेंगे, मोदी जी तो बिल्कुल भी नहीं हटेंगे, क्योंकि 140 करोड़ देश के वासियों की एक ही मांग है, आगे हमारे मोदी जी 2024 में तीसरी बार दोबारा से इस देश की कमान संभालें और ये दीर्घ रहें, सुदृढ़ रहें, निरोग रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। इनको किसी तरह की कोई बीमारी, कोई आक्षेप इनको ना आए। 140 करोड़ भारतीयों की दुआ इनके साथ है, और दुआ जब साथ है तो ये देश को उन ऊंचाइयों पे लेके जाएंगे कि हमारा देश पुनः विश्व गुरु बन सकता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और विश्व गुरु की कमान हमारे मिस्टर मोदी जी संभालेंगे। तो मोदी जी के शासन में आपने क्या परिवर्तन देखा जो आपने कांग्रेस के शासन में नहीं देखा? कांग्रेस हमेशा हमारे संप्रदायों में लड़ाने का काम करती थी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों को बांटने का काम करती थी, जबकि मोदी जी ने धर्म की रक्षा के साथ सनातन की उस प्रकाष्ठा, सनातन की जो प्रकाष्ठा है उसको सर्वोपरि रखा है। और सनातन एक ऐसा धर्म है कि हम पूरे वर्ल्ड में सनातन धर्म की कोई होड़ नहीं कर सकता। सनातन धर्म में पत्थर से चिंगारी निकालने की ताकत है और बाण से गंगा प्रवाहित करने की ताकत है, तो सनातन धर्म में है, इस धर्म के अलावा किसी में नहीं है। और धर्म की रक्षा के लिए ये रक्षक आए हैं, ये युगों युगों से, 100 साल में ऐसा कोई युग पुरुष एक बार आता है तो ये युग पुरुष हैं। हमारे देश के सामान्य प्रधानमंत्री नहीं है, ये युग पुरुष है। बीजेपी सरकार पर भी हिंदू मुस्लिम के आरोप लगते हैं कि वो भी बहुत हिंदू मुस्लिम संप्रदाय। आज आप देख रहे हो, खुद देख रहे हो, 10 साल, 9.5 साल का शासन हो चुका है, आज तक कहीं हमारे देश में सांप्रदायिक दंगे नहीं हुए। सांप्रदायिक दंगे हुए हैं तो भी इन विपक्षी पार्टियों ने करवाया है, बाकी बीजेपी ने कभी सांप्रदायिक दंगे नहीं करवाए। हम गौ रक्षा की बात करें, गौ हमारी माता है, तो हिंदू क्या गलत कर रहा है? हम धर्म की रक्षा की बात करें तो सनातनी क्या गलत कर रहा है? हम सबको समान भाव से देखना चाहते हैं। हमारे घर में कोई भी आ जाए किसी भी धर्म संप्रदाय का, हम उसकी सेवा करेंगे, ये हमारा भाव है। सर, आप राजस्थान से, राजस्थान में महिला सशक्तिकरण हुई है या नहीं? महिला सशक्तिकरण नहीं हुई, सरकार इसमें नाकाम रही है। सरकार ने जो है महिलाओं के मतलब किसी भी रूप से महिलाओं के शोषण को नहीं रोक पाई सरकार, राजस्थान सरकार। गहलोत सर्वश्रेष्ठ शासक हैं, इसमें कतई संदेह नहीं है, हम बिल्कुल बुराई नहीं करेंगे। गहलोत जी अच्छे शासक हैं, लेकिन मंत्रिमंडल पे उनका शासन नहीं है, मंत्रिमंडल पे वो कमांड नहीं कर पाते हैं। अकेला आदमी क्या कर सकता है? मोदी जी के साथ वो चीज प्लस है, मोदी जी खुद भी सक्षम है और मंत्रिमंडल भी सक्षम है।